स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। श्री रामलीला मंच पर इस वक्त आए हुए हैं। कलाकार से मिलिए कार्यक्रम में आज प्रथम कड़ी में ही सर्वश्रेष्ठ कलाकार अंशुल गर्ग, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज देख रहे हैं लक्ष्मण देव जी की भूमिका में एक ज़बरदस्त अभिनय का पिछले 2 दिन से आपने दिया है। जिस किरदार को भी निभाया और खूब वाहवाही लूटी, तालियां बटोरी। और आज हम सीधी बात अंशुल गर्ग से। अंशुल जी, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर से बहुत बड़ा अभिनय, बहुत बढ़िया अभिनय आपके द्वारा किया गया, क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार शर्मा जी, बस आप लोगों का आशीर्वाद है, प्रभु राम की कृपा है। जी जी जी। और बड़ों ने जैसा सिखाया है वैसा हम इस मंच पर अभिनय करते आ रहे हैं जी। बाकी जो श्री राम की कृपा से जैसा आशीर्वाद से चलता रहेगा वैसा हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे। तो मंच पर कितने वर्ष हो गए हैं? मुझे मंच पर ये लक्ष्मण का किरदार मैंने 2007 से निभाना शुरू किया था। उससे पहले छोटे राम लक्ष्मण या और छोटे छोटे कलाकार छोटे छोटे बाल रूप निभाया करते थे जी। बचपन से पिताजी के साथ आते ही थे, तो जब से होश संभाला है तब से स्टेज पर ही हैं। तो यह कि लक्ष्मण का किरदार 2007 से मैं कर रहा हूँ। लक्ष्मण किरदार बहुत एक सजीव चित्रण आपके द्वारा होता है, तो कैसा महसूस होता है जब लक्ष्मण की वेशभूषा में होते हैं? मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि प्रभु राम जी का आशीर्वाद है सिर पे और मुझे कुछ याद नहीं रहता कि क्या रहा है जी। उसके बाद जब एक बार आरती हो जाती है तो फिर ऐसा लगता है कि अंशुल कोई है ही नहीं, अंशुल का कोई अस्तित्व नहीं है, वो गौन है। उसके बाद जो क्रोध आता है, जो रहता है, वो सब प्रभु राम जी की कृपा से ही रहता है। तो अभी मंच पर लक्ष्मण का वो कौन सा पार्ट है, कौन सा दृश्य है जिसमें अच्छा लगता है आपको? भाई ये दृश्य, उसका इंतजार रहता है आपको? मुझे 2 दृश्यों का विशेष रूप से इंतजार रहता है जी। एक सीता स्वयंवर में जब जनक जी पर क्रोध करना होता है, वाह। और दूसरा जब सीता हरण के समय माता सीता के साथ वार्तालाप होता है। ये 2 दृश्य मुझे पर्सनल रूप से बहुत फेवरेट हैं, तो इनको मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा निभा सकूँ जी। तो ऐसा कौन सा दृश्य है जिसमें थोड़ी सी भावुकता आ जाती है, महसूस होते हैं अंदर? वैसे तो लक्ष्मण जी का किरदार जो है वो बहुत एग्रेसिव है, उनको क्रोध में ज़्यादातर दिखाया जाता है। लेकिन जो सीता हरण वाला सीता संवाद है उसमें उनका एक इमोशनल एस्पेक्ट निकल कर आता है, जहाँ उनको थोड़ी करुणा, रुदन और दिल के दुख को व्यक्त करना होता है। वहाँ क्रोध की जगह वेदना का स्थान ज़्यादा इम्पोर्टेंस ले लेता है। तो इसलिए उस दृश्य में मुझे ऐसा लगता है कि हमें शायद ज़्यादा कलाकारी दिखाने का मौका मिलता है। लक्ष्मण के रूप में एक शेष नाग के अवतार आप, संपूर्ण देवता, तो कैसा एक अपने आप को कैसा एक गर्व महसूस करते हैं? और खूब लोग भी प्रशंसा करते हैं कि बहुत बढ़िया। करने की तो बात नहीं है जी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि प्रभु राम की सेवा में कुछ काम कर पा रहे हैं, तो इसके लिए अपने आप को आभारी मानते हैं कि प्रभु राम ने हमें अपनी सेवा करने का अवसर दिया है। दुनिया में बहुत से लोग हैं, शहर में बहुत से लोग हैं, मुझे अवसर मिला है तो मेरी ये जिम्मेदारी बनता है कि मैं इस रोल को जितने अच्छे से निभा सकूँ, किसी को प्रेरित कर सकूँ और प्रभु राम की शिक्षाओं को समाज में फैला सकूँ, तो ये मेरे लिए अत्यंत शुभकर कार्य है। अंशुल, और कुछ क्या टारगेट है? भाई लक्ष्मण जी का रोल, संपूर्ण रोल आप करते हैं, और क्या कुछ आपकी इच्छा है कि ये रोल, ये भूमिका भी मैं करूं? भूमिकाओं से रिलेटेड तो मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं ये भूमिका करूं, क्योंकि हमारी इच्छा सिर्फ ये होती है कि प्रभु राम की रामलीला बहुत अच्छे से संपन्न हो जी। उसमें हर रोल, हर कलाकार बहुत अच्छे से करे, हर सीन बहुत अच्छे से जचे। तो स्पेसिफिक अपने लिए नहीं है कि मैं ये भूमिका करूं, पर जो भी भूमिका करे उसका मैं जिस प्रकार से भी सहयोग कर सकूं, ये मेरी इच्छा रहती है। चाहे वो उसके लिए गाना चलाना हो, चाहे उसके लिए साज सज्जा बटोरनी हो जी, जी, कुछ भी उसके मैं मदद कर सकूं, तो ये ज़रूर मेरी इच्छा रहती है। पर ये इच्छा नहीं रहती कि कोई और रोल करूं। प्रभु राम ने लक्ष्मण का अवसर दिया है, यही बात है। एक बेहतरीन कलाकार हमेशा अपने अदाकारी के पीछे किसी न किसी का अपना रोल मॉडल समझता है, उसका अपना हाथ मानता है। तो ऐसा कौन सा शख्स किसको कहेंगे कि जो आप? मुझसे पहले शायद लक्ष्मण का रोल मेरे पिताजी वीरेंद्र अग्रवाल जी किया करते थे जी। उन्हीं को देखते हुए बड़े हुए हैं, तो उन्हीं से बहुत कुछ सीखा है मैंने जी। तो वही मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं। और मंच पर किसकी भूमिका से आप, मतलब कि अच्छा लगता है आपको कि ये भूमिका उनको आप ध्यान से देखते हैं? उनको राजेश जी जो राम जी की भूमिका निभाते हैं जी, उनकी भूमिका बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो भी कलाकार के हर रंग को अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं। वो चाहे क्रोध हो, चाहे प्रेम हो, चाहे करुणा हो, वो हर भाव को अच्छे से व्यक्त करते हैं। इसके अलावा मास्टर मंगत राम जी की अदाकारी बहुत अच्छी लगती है मुझे जी, 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 और मेरे पिताजी तो हैं ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या कार्य कर रहे हैं आप? थोड़ा जानकारी दीजिए। जीवन में प्रभु श्री राम की कृपा से मैंने आज की डेट में एक छोटी सी IT कंपनी खोली हुई है जी जी। हम लोग वेबसाइट्स, वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर बनाते हैं जी। तो प्रभु राम उसमें अच्छा दे रहे हैं, तो हम प्रभु राम के काम में लगे हुए हैं। इससे पहले मैं चंडीगढ़ जॉब करता था, तो प्रभु राम के लिए मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। आप यकीन मानिएगा कि 2017 में मैंने उनको कहा कि मुझे छुट्टी दे दो, उन्होंने नहीं दी। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी जॉब आपके घर, हम अपने घर आ गए थे।
आज उस कंपनी के मालिक शायद मेरे साथ ही काम करते हैं। अच्छा। तो प्रभु राम की जैसी कृपा है, वो हर चीज़ अपने हिसाब से चला लेते हैं, तो उनका आशीर्वाद बना हुआ। बहुत बढ़िया। चल एक बार फिर मंच पर आते हैं कि मंच पर कलाकार के तौर पर दर्शकों से क्या उम्मीद रखते हैं? हम दर्शकों से उम्मीद रखते हैं कि वो अपना समर्थन दें, समय पर आएँ और थोड़ा लेट तक रुकें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि 11:30 बजे तक वो लोग चले जाते हैं, लेकिन रामलीला 12 बजे तक चलती रहती है। तो लास्ट के जो आधे घंटे होते हैं उसमें कलाकार बड़ा मायूस महसूस करता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि वो आएँ और सबका समर्थन करें, उत्साहवर्धन करें, शांति बनाए रखें, ताकि कलाकार उन्हें अपनी कलाकारी दिखा सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल जी, धन्यवाद बहुत शर्मा अच्छा जी। लगा थोड़े से टाइम आपने हमारे लिए निकाला चैनल के लिए। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। ये थे अंशुल गर्ग, एक बेहतरीन कलाकार जो लक्ष्मण जी के एक सजीव चित्रण मंच पर करते हैं और खूब वाहवाही लुटाते हैं। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति मंच से अंशुल गर्ग के विशेष बातचीत के साथ। धन्यवाद। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।